आप सभी का मोबाइल पे में हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आज का जो भी प्लान जो बिज़नेस प्लान मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ये कंप्लीट बिज़नेस प्लान की हम बात करेंगे। दोस्तों, थोड़ा-सा टेक्निकल ग्लिच के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपको बताया भी जाता है। बेसिकली ये हम लोगों की ही कुछ जब हम जैसे हम प्रोफ़ाइल में जाते हैं, प्रोफ़ाइल को गलत तरीके से हम भरने के डालते हैं, या हम जो है विथड्रॉल पे जाते हैं, तो हम 2-2 बार, 3-3 बार जो है बटन हम प्रेस कर देते हैं। तो इन सब कारणों से टेक्निकल ग्लिच पैदा होता है। कुछ चीज़ें जो है वो आईटी के ऊपर भी है, जो उसको कुछ भी जब कोडिंग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जो है, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं। बेसिकली क्या वो राइटिंग जब होती है तो उसमें आता है। तो ये जो है ये एप्लीकेशन में ये सामान्य चीज़ें हैं, ये सभी एप्लीकेशंस के साथ में होता है। तो इसको लेकर के हमें बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। मैं एक चीज़ और आप लोगों को कहना चाहूँगा, यदि हम कोई किसी भी कंपनी को जो कि रेफरल सिस्टम में है, जब हम जॉइन करते हैं और उसको कंसीडर करते हैं कि हाँ ठीक है, ये कंपनी जो हमारे लिए अच्छी है, तो हम कुछ न कुछ पॉइंट्स जो है उसमें ज़रूर देखते हैं। जैसे कि हाउ लॉन्ग द कंपनी हैज़ बीन अराउंड फॉर, कितने दिन से ये कंपनी जो है ये मार्केट में है। तो ये मोबाइल पे के संदर्भ में आप सब लोगों ने देखा 4 मार्केट में, इंश्योरिंग दे हैव अ गुड रेपुटेशन। यस, मोबाइल पे का रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छा है। वेदर इट्स अ ट्रस्टेड कंपनी, क्या आप मोबाइल पे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो? ये साख मूद के ट्रस्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये टोटली आरबीआई द्वारा गाइडलाइंस के अनुसार ये चलने वाली कंपनी है। ऑल्सो नीड टू कंसिडर व्हाट दे आर सेलिंग। अब ये भी आपको कंसिडर करना है कि वो पर्टिकुलर कंपनी जो है क्या बेच रही है। तो यहाँ पे क्या बेच रही है? ये आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो सर्विस आपको दे रही है, राइट? क्वालिटी क्वालिटी जो है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है? डिजिटल ट्रांजैक्शन अपने आप में, इससे बढ़िया हाई क्वालिटी कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आज पैसे का आदान प्रदान हर एक आदमी, हर एक इंसान आज कर रहा है, चाहे वो खर्चे के रूप में हो, चाहे वो ट्रांसफर के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में कहने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। तो बिजनेस प्लान कैसा है कंपनी का? क्या उसमें से देखो, हर एक कंपनी की बिजनेस प्लान ऑलमोस्ट लगभग वैसे ही होता है। अब ये हमें देखना है कि उस बिजनेस प्लान के अंतर्गत से हम कितना पैसा जो है हम उसमें से निकाल सकते हैं। सेम है वही कहावत, वो भैंस दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। हम आज एजेंडा जो लेकर के आए हैं, जो आपसे बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, मोबाइल पे क्यों करना चाहिए आपको इसकी बात करेंगे, यूजर कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, प्रीपेड कार्ड और इसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। हम एनसीएमसी कार्ड जो है, हमारा प्रीपेड कार्ड जो है वो एनसीएमसी के रूप में कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी एमडीआर क्लियर नहीं है। और इनकम अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, मोबाइल पे से आप कितना पैसा अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल पेमेंट एंड पेमेंट प्रोसेसर जो है, ये इंडस्ट्री रैपिडली इंडिया में ग्रो कर रहा है। दोस्तों, आगे आने वाला जो भविष्य है, ये डिजिटल का ही जमाना है, राइट? तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि ये अपॉर्चुनिटी जो है मोबाइल पे प्लेटफॉर्म के द्वारा हमको मिला है, जो कि एक यूनिक ब्लेंड है। क्या? डिजिटल ट्रांजेक्शन, एफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल मार्केटिंग। दोस्तों, ये हम बहुत फॉर्चुनेट है कि ये हमको मोबाइल पे के द्वारा आप हम सबको मिला है। मोबाइल पे, वन ऐप फॉर ऑल योर डिजिटल पेमेंट्स, चाहे वो किसी भी तरह का पेमेंट हो। जैसे हम बात करेंगे कि ऑल ऑल योर बिल्स, आप जितने भी अपने बिल्स है आप पेमेंट कर सकते हो। ट्रांसफर योर मनी, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है दोस्तों, ये बहुत जल्द जो है यूपीआई के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, बहुत जल्द, बहुत ज्यादा देर नहीं है। शॉप द लेटेस्ट ट्रेंड इन फैशन लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर में। इंश्योरेंस बाई करने, इंश्योरेंस अभी बहुत जल्दी जो है इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। म्यूचुअल फंड, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू कम। ग्रोसरी, हमारे कार्ड से आप ग्रोसरी वगैरह जो कुछ भी है, ये सारे कुछ जा करके आप खरीद सकते हैं। एंड दैट इज ऑल। मोबाइल पे का की प्रोपोजिशन है कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन पे ये सारे ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको सुविधा मिल रही है। क्यों? क्योंकि यूनिक ब्लेंड
किसका? डिजिटल ट्रांजैक्शन, एफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल मार्केटिंग की वजह से। हम आगे बात करते हैं दोस्तों, डिजिटली एजुकेटिंग एनेबलिंग कस्टमर्स थ्रू जूम। हम बार बार जो है आपको नोटिफिकेशन के द्वारा या आपको मैसेज के द्वारा या हम जब भी जूम मीटिंग्स लेते हैं हम आपको बताते हैं कि डिजिटल पेमेंट जो है वो इंडिया में काफी जो है इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो आपको मैसेज भेजते हैं जो कि आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं, या आप जो है इंटरनेट फ्रॉड में कैसे कैसे बच सकते हो, इन चीजों के ऊपर हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताते रहते हैं। हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि मोबाइल पे जो है कैसे काम करता है। फर्स्टली ये डिजिटल पेमेंट फैसिलिटेटर है, ये आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। अनलाइक मोबाइल वॉलेट्स, मोबाइल पे इंटीग्रेट्स एवरी पेमेंट मोड, जिससे कि आप यूपीआई के द्वारा जो कि आने वाला है, प्रीपेड कार्ड्स के द्वारा, गिफ्ट वाउचर्स, ये सब कुछ आप यहाँ पे ये सारे रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिल रहे हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका ट्रांजैक्शन जो एक्सपीरियंस है वो वेरी सिंपल, क्विक एंड इजी प्रोसेस में आपको मिलता है। सेकेंडली, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की यदि हम बात करें तो कोविड कोविड 19 जो है जो आया, तो उसके बाद से हमारी मोबाइल पे की शुरुआत हुई। तो आपने देखा कि आज आज की तारीख में, मैं मेट्रो सिटीज की बात नहीं करूंगा क्योंकि मेट्रो सिटीज में बहुत सारे अदर विकल्प हैं, बट टीयर 2 सिटीज एंड टीयर 3 सिटीज में मोबाइल पे का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। यदि मैं बात करूं साउथ साउथ की, यदि मैं बात करूं तो आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में इसका बहुत ज्यादा है। एंड यदि टाइप टू टीयर की बात करें तो हमारा जो है बिहार में, झारखंड में इसमें ज्यादा ये इसका पेनिट्रेशन हुआ है। दिल्ली में भी पेनिट्रेशन हुआ है, बट इन 2 टीयर की सिटीज में ज्यादा पेनिट्रेशन हुआ है। क्या करती है हमारे मोबाइल पे? आपको क्या देती है? अर्निंग थ्रू रेफरल्स। आप जितने लोगों को रेफर करते जाएंगे, वो जितने भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे उस पे आपको अर्निंग होगी। आप खुद भी जितना ट्रांजेक्शन करेंगे उस पे भी आपको अर्निंग होगी, बट यदि रेफर करेंगे उस पे आपको ज्यादा अर्निंग होगी। एंड एक रेगुलर अर्निंग आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ रिचार्जेस, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज हो, चाहे वो डीटीएच रिचार्ज हो, या इवन फास्टैग रिचार्ज, ये सारे कुछ हम जो है एक छत के नीचे आपको प्रोवाइड कराते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ बिल पेमेंट, जो कि धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ते जा रही है, जैसे कि आप लोगों ने देखा और देखते भी जा रहे हैं। ट्रांजेक्शन थ्रू प्रीपेड कार्ड, हम एक प्रीपेड कार्ड मुहैया कराते हैं जिसके थ्रू आप जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। डिफरेंट डिनोमिनेशंस के वाउचर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि डिस्काउंटेड वाउचर्स होते हैं। और कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी हमने रखा है जो कि दिल्ली एनसीआर के लोग जो है हमारे ऑफिस में आकर के और इसको ले सकते हैं। हमारी यूएसपी क्या बोलती है दोस्तों? नो रिस्क, नो लाइबिलिटी, नो ब्रांड प्रमोशन। मतलब आपको जो है पर्टिकुलर, जैसे कई लोग होते हैं बोलते हैं भाई मुझे तो पेप्सोडेंट पसंद है, किसी को कॉलगेट पसंद है। हमारे यहाँ इस तरह का कोई है नहीं, प्रमोशन ही नहीं है, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है। ऑल आर वेलकम, ठीक है। अपॉर्चुनिटी औरतों के लिए, लेडीज के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड वो हमसे ज्यादा जो है वो और तरीके से काम कर सकती हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में। नो अपफ्रंट कॉस्ट, आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगाना, कोई रनिंग कॉस्ट, मतलब कोई आपको इन्वेंट्री मैनेज नहीं करना। जबकि यहाँ पे आप एफिलिएट के द्वारा जाएंगे तो अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड होती है। वर्क फ्रॉम ओन होम, ओन लोकेशन, यहाँ पे आपको कहीं दूर जा करके जाने की जरूरत, क्योंकि डिजिटली जूम के द्वारा आप लोगों को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे खुशी की बात यह है कि मोबाइल पे आपके जो भी अकाउंट्स वगैरह, जो भी आपके प्रोफाइल, एवरीथिंग जो है वो मोबाइल पे मैनेज करती है। मोबाइल पे एक टूपे रिपेड प्रीपेड कार्ड, जो कि रुपे प्रीपेड कार्ड है, ये मुहैया कराता है दोस्तों, जिसकी एएमसी चार्जेस है। देखिए आप जो है यदि आपके आपके बैंक अकाउंट ओपन है किसी भी बैंक में, तो आप वहां से डेबिट कार्ड लेते हैं, उसके बदले में आपको हर एक साल 200 रुपए से लेकर के और 1500 रुपए तक जो है आपको देने पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डेबिट कार्ड आप उनसे ले रहे हैं। तो इस तरह का वो बेसिकली क्या होता है, वो एमसी चार्जेज होते हैं जो बैंक आपसे लेता है। हम भी जो है आपको ये प्रीपेड कार्ड मुहैया करा रहे हैं जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स है दोस्तों, जो कि डेबिट कार्ड से भी ज्यादा बेनिफिट है। और ये इसके लिए हम
AMC चार्ज लेते हैं। हम पूरे 7 साल के लिए ये कार्ड प्रोवाइड कराते हैं और मात्र 1000 रुपए में आप प्लेटिनम कार्ड हमारा अप्लाई कर सकते हैं। एक इक्विडूज लर्निंग एप्लीकेशन है जो कि नर्सरी क्लास से क्लास 5 तक के बच्चों के लिए एक बहुत ही सब्सिडाइज रेट। दोस्तों जो बायजूस और बाकी जो अन अकाडमी ये सब आपने देखा होगा, ये बहुत अच्छा है। आप एक बार देख के इसको लेकर के देखिए, अपने बच्चों को यूटिलाइज करिए, आप बहुत अच्छा है। ये सिर्फ 299 रुपए में आप यदि इसमें ऐड कर देते हैं तो 1299 रुपए देते हैं, तो इसमें आपको प्लेटिनम कार्ड भी मिलता है और इक्विडूज एप्लीकेशन भी आप अपने बच्चों को यूज कर सकते हैं। ये कोई ऑप्शनल है, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। इट डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप लीजिए, वरना आप 1000 रुपए 1000 रुपीज से प्लेटिनम कार्ड अप्लाई करके और आपको इसको यूज कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल और चीजें है इसमें, यदि आप चाहते हैं कि आपका फोटो या आपके फैमिली का फोटो जो है कार्ड के ऊपर हो, तो उसके लिए अलग से 500 रुपया आपको देना पड़ता है। दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल। आपको रिक्वायरमेंट है तो आप दीजिए, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों, मोबाइल पे पहली कंपनी है पूरे हिंदुस्तान में जो कि प्रीपेड कार्ड 7 साल के लिए मुहैया करा रही है। पहली कंपनी है। अब हमारे पीछे कोई और भी कंपनी आ जाए तो वो सेकंड कहलाएगी, पहले तो हम ही हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीपेड कार्ड जो है ये लोवेस्ट प्रीपेड कार्ड जो है वो पैसा जो है वो मोबाइल पे आपको प्रोवाइड कराती है। टू पे प्रीपेड कार्ड जो है ये आप कहीं से भी प्रीपेड कार्ड में पैसा लोड कर सकते हैं। आपके पास पेमेंट गेटवे होना चाहिए। पेमेंट गेटवे के रूप में आप जितने भी एप्लीकेशन हैं जो कि डिजिटली जो है पैसा ऐड कर सकते हैं, उससे आप कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड जो है ये आपको कहीं भी पैसे लोड करके आप इसको यूज कर सकते हैं। आप ATM से पैसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों। डिपेंड करता है कि आपकी वहां पे लिमिट अप्लाई करता है। जैसे आप जो है एक बार में 2000 रुपया आप निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपके वॉलेट में पैसा है। तो उसके ऊपर आपको कुछ चार्जेस लगते हैं, मे बी अराउंड 30 रुपीज। एंड इन ए मंथ आप मैक्सिमम 10,000 रुपया आप निकाल सकते हैं। आप ऑनलाइन जो है शॉपिंग कर सकते हैं। इसके साथ में आप इन स्टोर जाकर के भी शॉपिंग कर सकते हैं। और आप कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो इस कार्ड में पैसे डाल के आप लेके जा सकते हैं लोड करके। एंड और भी बहुत सारी चीजें आप इससे कर सकते हैं। डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड में कोई खास डिफरेंस नहीं है दोस्तों। ये क्या है, ये वॉलेट से लिंक्ड होता है। वॉलेट में आपने पैसा जो है वो डालना पड़ता है, जबकि डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। यहाँ पे जो है सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे आपका जो है लिमिट आपको निर्धारित आप खुद कर सकते हो। आपको कितना पैसे लोड करना है वो आप कर सकते हो, बट वहां पे बैंक अकाउंट में आप जो है लिमिट सेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही आपके डेबिट कार्ड में रहता है। और प्रीपेड कार्ड जो है ये किसी भी स्पेसिफिक बिजनेस ब्रांड के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं, बट डेबिट के कार्ड को नहीं किया जा सकता। और इससे जो है आप जब भी पेमेंट करेंगे तो आप जो है किसी भी पेमेंट गेटवे से आप जा करके इसमें पैसे लोड कर सकते हैं। बट वहां पे जो है आपको बैंक जा करके ही और आपको पैसे डिपॉजिट करना पड़ता है। दैट इज फ्यू डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल आपने 20,000 रुपये जो है आप इसने इसमें कार्ड में आपने लोड किया और 12,000 रुपये जो है आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, तो 8,000 रुपया आपके पास और बचा हुआ है। वो भी जो है इंटायर बैलेंस एक ही बार में आप यदि खर्च कर लेते हैं तो आपके कार्ड में नील बैलेंस हो जाता है। तो ये काफी सेफ है दोस्तों। NCMC कार्ड की बात करें दोस्तों, ये इसको बोलते हैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये कार्ड जो है चेन्नई में काफी लोग जो है वो यूज कर रहे हैं। इवन दिल्ली में भी काफी लोग यूज कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों का अभी भी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी ये सर्विसेज जो है महाराष्ट्र जैसे बॉम्बे वगैरह में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जैसे ही होगा इसके ऊपर आपको जो है इंटीमेशन दे दी जाएगी। बट ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये NCMC कार्ड के रूप में यूज होता है तो उसका बेनिफिट क्या है। दोस्तों, ये मेट्रो या बस में जो है ये कार्ड चलेगा। रिटेल पेमेंट भी आप कर सकते हैं कहीं भी। इसके साथ में टोल और पार्किंग चार्जेस भी ये इन फ्यूचर जो है इससे आप कर पाएंगे। इवन ATM से विड्रॉल भी आप कर पाएंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ये काफी लेस रिस्क ऑफ ओवर स्पेंडिंग जो मैं पहले बता चुका हूं। मतलब आप जो है जितना आपको चाहिए उतना ही आप पैसा लोड करके और आप खर्च कर सकते हो, तो आप ज्यादा पैसा खर्च करने से बच जाते हो। कैश से सेफ है।
इजी है इसको यूज करना और रिलोड करना। बैंक का अल्टरनेटिव है, जैसे बैंक में जाना, पैसे डिपॉजिट करना, फिर उसके बाद जाना फिर मार्केट में। तो ये मार्केट में आप कहीं भी खड़े हैं तो वहीं के वहीं जो है आप पैसे इसमें रिलोड कर सकते हैं, और सिक्योर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पेमेंट जो है ये है प्रीपेड कार्ड। बात करें दोस्तों तो प्रीपेड कार्ड हमारा जो है रिफंड पॉलिसी के साथ में आता है, जिसमें 850 रुपया, आपने 1000 रुपया पे किया, उसमें 150 रुपीज जो है और आपका जीएसटी चला जाता है। 850 रुपीज जो है रिफंडेबल होता है। एवरी 25,000 रुपीज आप जब भी स्पेंड करेंगे 50 रुपीज आपको कंपनी दे देगी। और ये तब तक आपको मिलता रहेगा, जब भी आप 25,000 का ट्रांजेक्शन करेंगे आपको 50 रुपीज मिलता रहेगा, तब तक जब तक कि आपके 850 रुपए पूरे नहीं हो जाते हैं। तो इसको जो है आप गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर से, और यदि आपके पास आईओएस फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए एक रेफरल कोड की आवश्यकता होगी दोस्तों, तो रेफरल कोड जिन्होंने भी आपको बताया है, या आप फ्यूचर में आप किसी को भी यदि बताते हैं तो उनको रेफरल कोड आपने ही देना है। जब यहाँ पे आप डाउनलोड करते हैं दोस्तों, तो डाउनलोड करने के बाद जो है रेफरल कोड के साथ में, तो आप 2 तरह की यूज़र कैटेगरी में फ़ॉल होते हैं, ठीक है? वो फ़ॉल कैसे है? पहला है रजिस्टर्ड यूज़र विथ स्मॉल और फुल केवाईसी। देखिए, जब आप इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद अपने प्रोफ़ाइल वगैरह को भरने के बाद आप जब आगे जाते हैं, आपका ईमेल वेरिफ़िकेशन होने के बाद आपको मिनी केवाईसी जो है वो करने के लिए बोला जाता है, और उसके बाद जो है आप फुल केवाईसी भी कर लेते हैं। तो फुल केवाईसी करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट है जो कि मैं आगे बताऊंगा। दूसरा है यूजर विद प्रीपेड कार्ड। यदि आप जो है प्रीपेड कार्ड लेते हो तो उस वो आप एक कैटेगरी है जो कि आप यूजर बन सकते हैं। दोनों के कुछ अलग अलग चीजें हैं। रजिस्टर्ड यूजर विद स्मॉल और फुल केवाईसी वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं दोस्तों? यदि आपने वॉलेट एक्टिवेट कर लिया मिनी केवाईसी के साथ में, तो 10,000 रुपया मंथली जो है आप एक्सपेंस कर पाएंगे। और इस पे जो है आपको 20% सेल्फ कमीशन मिलेगा। एंड यदि आप फुल केवाईसी करते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपए पे करने पड़ेंगे। और उसके लिए उस पे क्या होता है, जब आप 50 रुपए पे करके फुल केवाईसी कर लेते हैं तो आप 2 लाख रुपया एट ए टाइम जो है आप यूज कर पाएंगे, यानी कि आप जो वॉलेट में डाल पाएंगे और वॉलेट से 2 लाख रुपया आप खर्च कर पाएंगे। महीने में आप 5 लाख रुपए, यानी कि आपने 2 लाख रुपया खर्च किया, डाला और उसको खर्च कर लिया, फिर आप 2 लाख रुपया डाल के फिर खर्च कर सकते हैं। ऐसे करके महीने में आप 5 लाख रुपया, एंड पूरे साल की यदि बात करें तो 25 लाख रुपया आप एक फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेंस कर सकते हैं वॉलेट में डाल करके। और ये यूपीआई जब हमारा आएगा तो आप यूपीआई से पैसे भी ट्रांसफर कर पाएंगे, यदि आपने फुल केवाईसी किया है तो। जितने भी लोग हैं जो ऑलरेडी सिस्टम में जुड़े हुए हैं और यदि उन्होंने फुल केवाईसी नहीं किया हुआ है, तो वो जल्दी से जल्दी जो है फुल केवाईसी की तरफ अपने आप को बढ़ाएं और फुल केवाईसी करें, जिससे कि आने वाले समय में जो आपको बहुत जल्द जो है आपको अनाउंसमेंट होने वाला है कि यूपीआई जो है आपको आएगा, जिससे कि आप पैसे जो है लोगों को ट्रांसफर कर पाएंगे, आप जो है क्यूआर कोड से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो उसके लिए फुल केवाईसी होना बहुत जरूरी है, राइट? और यदि आपने किसी को रेफर किया तो वो जो कमीशन बनेगा, रेफरल कमीशन, वो होल्ड पे रहेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप रजिस्टर्ड यूजर ही हो खाली, स्मॉल केवाईसी एंड फुल केवाईसी के साथ में, राइट? तो आप जो है अपने जितने भी रेफर किया उनका कमीशन लेने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों? आपको यूजर बनना है। अब यूजर में क्या है, आपको प्रीपेड कार्ड अप्लाई करना है। आप प्रीपेड कार्ड अप्लाई करते हैं तो आप यूजर बन जाते हैं। अब यहाँ पे आप जो भी सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं, एनसीएमसी की सर्विसेज यूज कर सकते हैं, फुल केवाईसी और स्मॉल केवाईसी के जितने भी बेनिफिट है, और इसके अलावा जो है आपके यूजर बेस्ड जितना भी कमीशन जो है आपके रेफरल बेस्ड कमीशन है वो भी आप प्राप्त करते हैं। जब दोस्तों आप कार्ड अप्लाई करते हैं या आप जो भी एक्सपेंस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे कार्ड को ऑफलाइन या ऑनलाइन आप यूज करेंगे तो आप कंपनी को एमडीआर आता है। आपको नहीं, कंपनी को एमडीआर आता है। वो एमडीआर जो है वो 75% एंड 25% में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। चाहे वो एमडीआर कितना भी, 1 रुपया आता है या 1% आता है या 2%, जो भी आता है, उसको सिंपल उस पैसे को 75% एंड 25% दो भागों में कंपनी बांट देती है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर ये एमडीआर क्या है? हालांकि हम एवरी मंडे एंड वेडनेसडे को एमडीआर हम इसके ऊपर क्लियर करते हैं।
फिर भी आपके सुविधा के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा कि बेसिकली पेमेंट गेटवे या एमडीआर या इंटरचेंजेबल फी क्या होता है वो आपको समझना है। देखिए, पेमेंट गेटवे क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो कि मर्चेंट को ये सुविधा देता है कि वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से जो भी कस्टमर परचेज करता है उससे वो पैसा ले सके, राइट। अब एमडीआर की बात करते हैं दोस्तों। तो एमडीआर में क्या है कि आपने जो है कहीं भी गए और आपने अपना कार्ड स्वैप किया, स्वैप करने के बाद वो जो मर्चेंट है उसके पास कितना पैसा जाता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप जो है किसी मर्चेंट के पास गए और आपने 100 रुपया वहां पे कोई भी सामान खरीदा और अपने कार्ड को दिया और कार्ड स्वैप किया। कार्ड स्वैप करने के बाद वो बैंक जो है जो मशीन प्रोवाइड किया है तो वो जो है 1 रुपया काट लेता है, मर्चेंट के अकाउंट में 99 रुपीज जाते हैं। अब वो 1 रुपया जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कहाँ पे? एक तो कार्ड इशुइंग बैंक, यानी कि जो जिस बैंक का कार्ड है, जैसे टूपे का कार्ड है तो टूपे के कार्ड को, और साथ में पेमेंट नेटवर्क जो है लाइक रुपे, उसको भी जाएगा, और बैंक जिसने की मशीन जो है वो स्वाइप मशीन प्रोवाइड किया है उसको, इन तीनों को जो है ये 1 रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। दैट इज कॉल्ड एमडीआर दोस्तों। अब हम दिल्ली की बात करें दोस्तों, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली का एग्जांपल लूंगा। तो यहाँ पे इंटरचेंजेबल चार्जेज है, वो फी जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और कैसे आता है। दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ के आसपास में है दोस्तों। और कैलकुलेशन के लिए हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि 3 आदमियों का परिवार है और 3 आदमियों को परिवार में एक ही आदमी जो है वो खर्च कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 1 करोड़ लोग जो है वो खर्च कर रहे हैं और कम से कम 10,000 रुपया पर मंथ खर्च कर रहे हैं। तो कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है दोस्तों? 1 करोड़ इंटू 10,000, यानी कि लगभग 10 लाख करोड़ जो है रुपए ये ट्रांजेक्शन होता है। अब इसका 2% जो है एमडीआर जनरेट होता है दोस्तों, जो कि 200 करोड़ के आसपास में होता है। और ये जो 200 करोड़ है ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये कोई ना कोई कंपनी लेके जा रही है, बैंक लेके जा रही है, ठीक है। तो ये यदि इस तरह से 1 करोड़ लोग हमारे मोबाइल पे के सिस्टम में होंगे और सारे लोग जो है अपना एक्सपेंसेस हमारे कार्ड से कर रहे होंगे या मोबाइल रिचार्ज कर रहे होंगे, डीटीएच रिचार्ज कर रहे होंगे, तो इससे क्या होगा, वो एमडीआर जो है वो कंपनी में आएगा और ये 200 करोड़ रुपया हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो आइडिया बिहाइंड दिस इज ओनली दिस। आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा प्रोसेस क्या है? सिंपल, इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। जो भी आपके खर्च हैं रोजमर्रा के, आप करते ही हो, आप बच नहीं सकते, वही सारे खर्चे जो है आप मोबाइल पे के द्वारा करते हैं, तो उस पे आपको इनकम होती है, जो अभी जिस्ट मैंने आपको जो जितना कुछ बताया दोस्तों। कंपनी जो है ये जो इनकम है ये 10 तरीके से हमको प्रोवाइड कराती है। ये मैं एक एक करके आपको डिस्ट्रीब्यूट सब कुछ बता रहा हूँ। सबसे पहला जो होता है वो सेल्फ कमीशन। सेल्फ कमीशन 75% आपने देखा, वो 75% जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। उसका 20% जब भी आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे, डीटीएच रिचार्ज करेंगे, फास्टैग रिचार्ज करेंगे, बिल भरेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेंगे, या पानी का बिल, या फ्लाइट की टिकट, मूवी टिकट, जो भी आप करेंगे तो आपको 20% कमीशन आएगा। दैट इज कॉल्ड सेल्फ कमीशन। इसके बाद आता है दोस्तों एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑन रिचार्जेस। ये कहीं भी नहीं आपको देखने को मिलेगा, ये सिर्फ मोबाइल पे आपको दे सकती है। जब आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं दोस्तों, तो 1% इंस्टेंट आपको बेनिफिट दिया जाता है रिचार्ज के ऊपर। कैसे? सपोज आपने 666 रुपए का जियो का रिचार्ज किया, ठीक है। तो उस पे 1% मतलब 6 रुपया 66 पैसे, 6 रुपये 66 पैसा इमीडिएटली आपके 666 रुपए से डिडक्ट हो जाएगा और आपको सिर्फ 659 रुपीज 34 पैसा ही पे करना है। सो इंस्टेंट आपका बेनिफिट हो गया 1%, 6 रुपये 66 पैसे, जो कि कहीं नहीं है, किसी भी एप्लीकेशन में नहीं है दोस्तों। और सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि यहाँ पे कैरियर चार्जेस भी आपसे नहीं लिया जा रहा है। बाकी के एप्लीकेशन कैरियर चार्जेस भी आपसे ले रहे हैं, राइट। तो यदि उस कैरियर चार्जेस को आप इनपे इंक्लूड कर देते हैं तो लगभग जो है आपका ये 8.5 रुपए 9 रुपए आपका बेनिफिट होता है, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। सेल्फ मोटिवेटेड क्लब, अब ये क्या है? 5,000 रुपया या इसके मल्टीपल में जब आप किसी भी तरह का एक्सपेंसेस करते हैं तो इस पे जो है आपको एक पॉइंट वैल्यू मिलता है, एक पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट की वैल्यू निकाली जाती है।
जो 75% है उसका 11% निकाल के एंड नंबर ऑफ पॉइंट टोटल कंपनी में कितने कलेक्ट हुए, यानी कि 5,000 खर्च करने वाला टोटल पॉइंट कितना इकट्ठा हुआ कंपनी में, उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो उस पे एक पॉइंट वैल्यू निकलता है और उस वैल्यू के अनुसार जितने भी पॉइंट आपने, मान लीजिए आपने 10,000 किया तो आपको 2 पॉइंट मिले, तो एक पॉइंट का वैल्यू मान लीजिए कि 10 रुपया हुआ, तो आपको 20 रुपए मिलेंगे। इस तरह से एक इनकम ये भी है, आपको मिलता है। हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब दोस्तों, ये जो है जब भी आप पूरे साल में 6 लाख रुपया या इससे ज्यादा आप एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंस आपका एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो आप जो है हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब को क्वालिफाई करते हैं, जिसमें कंपनी जो है पूरे 75% से 6% जो है एवरी मंथ निकाल के और रखती है, और जितने क्वालिफायर होते हैं उनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये जो है जनवरी से दिसंबर तक का एक साइकिल होता है। ये आगे चलते हैं दोस्तों। कंपनी कहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप यूजर बनाएं और अपने सीयूजी में और ज्यादा पैसा आप कमाएं। वो कैसे है दोस्तों? कंपनी कहती है कि आप 10, 20, 30 ऐसे लोगों को अपने डायरेक्ट में कर सकते हैं, और उनको आप यही सिखा सकते हैं कि भैया जैसे मैंने 10, 20, 30 लोगों को मैंने सिस्टम में जो है लेकर के आया, उनको डाउनलोड कराया, उसी तरह से आप भी जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से लगभग आपके यदि 20 की संख्या में जाते हैं तो 33,68,000 आपके यूजर बनते हैं दोस्तों। अब इसका फायदा क्या है दोस्तों, कि जब भी ये यूजर जो है कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपको फर्स्ट लेवल से 50 रुपए, सेकंड लेवल से 5 रुपए, थर्ड से 5 रुपए, फोर्थ से 5 रुपए और फिफ्थ लेवल से 50 रुपए मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि यदि आप जो है 10 की टीम बना के चल रहे हैं, तो आपको पहले लेवल से आपको 500 रुपए, दूसरे लेवल से 100 लोग हो जाते हैं 500 रुपए, तीसरे लेवल से 1000 पे 5,000 और चौथे लेवल पे 50,000 और पांचवें लेवल पे आपको 50 लाख रुपए की आमदनी होती है आपकी, राइट। और ये डेली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और आप इसको अवेल करने के लिए जो भी कार्ड अप्लाई करते हैं उसको 100 रुपीज वॉलेट में ऐड करना जरूरी है, तभी इसको एक्टिवेशन माना जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये जो आपकी सीयूजी बनी, जो 20 की संख्या में जो 33,68,000 जो आपके यूजर बने, वो जब भी जो है कुछ भी करेंगे, मोबाइल रिचार्ज से लेकर के और हॉस्पिटल बिल, मेडिसिन बिल, होटल बुकिंग कुछ भी करेंगे, तो आपको 8% का ट्रांजेक्शन कमीशन का 8% जो है आपको बेनिफिट होगा। 75% का 8% जो है वो आपको मिलेगा। एक एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये रिचार्ज जो आप करते हैं, और यदि आपका जो है जो भी 500 रुपए वैल्यू का मान लीजिए कि रिचार्ज किया, अब उस पे जो है कंपनी को 10 रुपए मिले, तो वो जो है आपको 1% जो है इंस्टेंट आपको चला गया। उसके बाद जो है जो पैसे बचे, तो वो आपको एज ए 75% के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मान लीजिए आपकी टीम जो है 1 लाख लोगों की टीम बन गई, और रिचार्ज अमाउंट 500 रुपए का है, और 1 रुपया आपको रिचार्ज कमीशन एक आदमी के 500 रुपए करने पे मिल रहा है, और 1 लाख लोगों की टीम है, तो 1 लाख रुपए खाली रिचार्ज से आप कमा सकते हैं। 10 लाख है तो 10 लाख रुपए खाली रिचार्ज से आप कमा सकते हैं दोस्तों। बहुत पैसा है ये, हमको देखना है कि हम पैसे कैसे इसमें से निकाल सकते हैं। दैट इज द थिंग जो मोबाइल पे आपको प्रोवाइड कराती है। आगे चलते हैं दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे कि 5,000 लोगों की आपकी टीम बन गई, राइट। अब यहाँ पे कोई मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, कोई डीटीएच रिचार्ज कर रहा है, कोई बिल भर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, कोई गैस का बिल भर रहा है, कोई एफिलिएट पे जाके खर्च कर रहा है, कोई जो है कार्ड से ऑनलाइन ऑफलाइन जो है शॉपिंग कर रहा है। टोटल जो है 7,000 रुपया एक आदमी खर्च कर रहा है, ठीक है। और टोटल टीम साइज जो है आपकी 5 लेवल की वो 5,000 है। तो आप देखिए 33,000 रुपये महीने, यदि हर एक महीने वो 7,000 रुपये खर्च करते हैं वो सारे 5,000 लोग, तो आपको 33,000 रुपये आपकी अर्निंग होती है एक महीने में। ये संख्या और बढ़ जाती है जब आपके यूजर की संख्या बढ़ जाती है। अब 5,000 से 21,000 लोग हो गए आपके पूरे 5 लेवल में, सेम वही 7,000 रुपया हर एक आदमी खर्च कर रहा है। 1,38,000 रुपए से भी ज्यादा आपकी मंथली इनकम हो जाती है। जैसे जैसे यूजर टीम साइज आपकी बढ़ती जाएगी और लोग जो है एक्सपेंस करते जाएंगे, तो आपका पैसा भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। 1 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, ऐसे आप यहाँ से अर्जित कर सकते, पैसा बहुत है, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। सीयूजी अचीवर्स क्लब, जैसे आपने देखा सेल्फ मोटिवेटेड क्लब जो 5,000 रुपया खर्च करते हैं तो एक पॉइंट मिलता था। अब यहाँ पे कंपनी बोलती है आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं
वो जब सारे मिलके 50,000 रुपया खर्च करेंगे तो एवरी 50,000 रुपया पे आपको 1 पॉइंट मिलता है। एवरी 50,000 पे आपको 1 पॉइंट मिलता है, राइट? सो मान लीजिए कि आपके फ्रंट में 10 लोग हैं एंड एवरीबडी इज स्पेंडिंग 10,000 रुपीज, तो 1 लाख रुपया हो गया। यानी कि आपके 50,000 के मल्टीपल की बात करें तो 2 पॉइंट आपने अर्जित किया। अब यहाँ भी पॉइंट का वैल्यू वैसे ही निकलता है कि 75% में से 11% को निकाला जाता है एंड नंबर ऑफ पॉइंट कलेक्टेड इन ए कंपनी से डिवाइड कर देते हैं और उसका एक पॉइंट वैल्यू निकलता है 112 रुपया, 115 रुपए, 200 रुपए, 200, 250 रुपए। तो 1 पॉइंट का वैल्यू, आप सपोज आपके डायरेक्ट वालों ने 1 लाख रुपए खर्च किए तो 2 पॉइंट मिल गए, तो आपको यदि पॉइंट की वैल्यू निकली 200 रुपए तो आपको 400 रुपए मिल जाते हैं। और ये हर एक महीने के अगले महीने के 15 तारीख को आपको ये दिया जाता है। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये है मोबाइल पे क्लब्स। क्लब क्या है? बेसिकली यदि हम किसी भी और कंपनी की यदि बात करें तो हमको जो है क्लब अचीव करने के बाद उसको मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे एक बार जो है आपने सिर्फ अचीव करना है एंड रेगुलर जो है जब भी कंपनी में ट्रांजेक्शन होते रहेंगे आपको पैसे मिलते रहेंगे। तो पहला क्लब जो है वो आपका सेकंड लेवल है। सेकंड लेवल, उसमें जब 100 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो जाते हैं तो आप जो है पहला क्लब क्वालिफाई करते हैं। और दूसरा जो क्लब है वो आपका थर्ड लेवल है। आपके थर्ड लेवल में जब भी 1000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो जाएंगे तो आपका दूसरा क्लब क्वालिफाई होता है। और यदि आपके चौथे लेवल में 10,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो जाते हैं तो आप तीसरा क्लब क्वालिफाई करते हैं। दोस्तों, कंपनी में एक सिंगल कार्ड अप्लाई होता है तो कंपनी अपने तरफ से पहले क्लब में 16 रुपए, दूसरे में 16 रुपए और तीसरे में 18 रुपए डालती है। और इसी के साथ में 75% से 6% निकालती है और 2-2% तीनों क्लब में डाल देती है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देने की कोशिश करी है। मान लीजिए कि पहले क्लब में 100 क्वालिफायर हैं, ठीक है, और 16 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और 500 कार्ड जो है एक महीने में आया, तो लगभग 8,000 रुपया जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में गया और 50 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि आने वाला समय एनिवर्सरी के बाद जो है ये ट्रांजेक्शन बढ़ने वाले हैं। तो 50 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ तो 75,000 रुपए जो है वो ट्रांजेक्शन में आ गया पहले क्लब में। दूसरे क्लब में भी 75,000 आ गया, तीसरे में भी 75 आ गया। लेकिन यदि हम कार्ड की बात करें, 500 कार्ड गया है तो 8-8 हजार रुपए एंड लास्ट वाला जो क्लब है उसमें 9,000 आए। अब ये देखिए, यदि 100 क्वालिफायर है तो हर एक आदमी को 830 रुपए मिले। लेकिन फास्ट कार्ड क्लब में सिर्फ 2 ही लोग हैं तो अभी उनको 41,500 रुपए मिलेंगे यदि ये सिनारियो रहा तो। और सुपर फास्ट कार्ड क्लब में अभी कोई नहीं है, हम भी ट्राई कर रहे हैं, आप भी ट्राई कर रहे हैं। जो भी पहले जाएगा, यदि एक भी क्वालिफायर गया तो उसको 94,000 रुपए मिलेंगे। और ये जैसे जैसे ट्रांजेक्शन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, 50 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, दोस्तों ये ट्रांजेक्शन का जो कमीशन है जो 75,000 है, ये एक दिन 75 लाख भी होगा। और 75 लाख जो है इन सारे क्वालिफायर में बचेगा बटेगा, तो आप देखेंगे एक एक क्वालिफायर को 1-1 लाख रुपए महीना सिर्फ क्लब से आ रहा होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मोबाइल पे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक लाइफ टाइम क्लब भी है। मान लीजिए कि अच्छा, ये जो क्लब थे दोस्तों इसके लिए एक समय सीमा दी गई है, लेकिन अभी वो समय सीमा जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, राइट? तो ये एक लाइफ टाइम क्लब है। ये लाइफ टाइम क्लब क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए वो समय सीमा जब भी स्टार्ट होगा, तो मान लीजिए आप तीनों क्लब में से आप कोई भी क्लब क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपके लिए लास्ट विकल्प है कि आपके 5वें लेवल में 1 लाख कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन जब भी हो जाएंगे, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आपको यहाँ से वन टाइम 15 लाख रुपए एज हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, राइट? तो इस तरह से आप देखेंगे कि सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन में जो आपको 50 लाख रुपया बताया था वो भी आपको मिलता है, और यहां से 24 लाख रुपए, 74 लाख रुपए ये अचीव करने के बाद आपको मिलता है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। कंपनी जो है अर्निंग ऑन कमीशन ट्रांसफर, आपके 5 लेवल में जितने भी यूजर हैं जब भी वो 500 रुपया या इससे ऊपर जब वो पैसे अर्निंग करेंगे तो वो अपने बैंक में लेके जाएंगे, और जब भी वो बैंक में लेके जाएंगे आपको 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके 1 लाख यूजर हैं और हर एक आदमी 500 रुपया कमा के और बैंक में लेके जा रहा है,
तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 1 लाख रुपए। तो इस तरह से आपकी सीयूजी जितनी बड़ी होगी दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप पैसा यहाँ से अर्जित कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। कमीशन ट्रांसफर टू वॉलेट, ये ऑलरेडी अनाउंस है 15 मार्च के बाद जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं। अभी ये शायद स्टार्ट नहीं हुआ है, बट बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। कि आप 10 रुपया जो है आप अपने वॉलेट में आप कमीशन का आप ट्रांसफर कर पाओगे। और जो पुराने यूजर्स हैं उनके लिए भी अभी कंपनी जो है विचार कर रही है, और बहुत जल्दी आपके लिए भी शुरू हो जाएगा। यदि हम बात करें दोस्तों, पीएलसी की बात करते हैं, परफॉर्मेंस लिंक क्लब। अभी आप लोगों ने देखा कि पिछले महीने बहुत सारे लोग जो है 1800 रुपए जो है उन्होंने अर्जित किया। इसका सिंपल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, आपके डायरेक्ट में यदि 7 यूजर एक्टिव यूजर विथ कार्ड एक्टिवेशन, ठीक है, यानी उन्होंने प्रीपेड कार्ड अप्लाई किया और 100 रुपीज वॉलेट में ऐड किया, तो उसको एक्टिवेशन माना जाएगा। तो मान लीजिए 7 पीपल ज्वाइंड अंडर यू, मतलब 7 लोग आपके डायरेक्ट में ज्वाइन किए, उन्होंने कार्ड अप्लाई किया, तो आपको एक पीएलसी पॉइंट क्वालिफाई करते हैं आप। अब यहाँ पे पीएलसी जो है मिलता कैसे दोस्तों? अब यहाँ पे कंपनी जो है 73 रुपीज जो है इसमें पीएलसी में डालती है। अब इसमें 7 पे 1 पॉइंट आपको मिलता है। तो मान लीजिए कि कंपनी में 5,000 जो है यूजर आए, और 50 लोगों ने ये पॉइंट क्वालिफाई किया। किसी ने 2 किया, किसी ने 1 किया, किसी ने 3 किया, जैसे भी है। तो 5,000 कार्ड अप्लाई हुआ कंपनी में, तो 73 रुपीज के हिसाब से 3,75,000 जो है वो क्लब में ऐड हो गया। अभी मान लो 50 क्वालिफायर है तो डिवाइड हो जाएगा, तो पर पॉइंट वैल्यू कितना आ जाएगा? 7,300 रुपीज। तो आपने 7 किया तो आपको 7,300 मिलेगा, और यदि किसी ने 2 किया तो उसको डबल पैसा मिलेगा, 3 किया तो उसको ट्रिपल पैसा मिलेगा। तो ये पीएलसी है दोस्तों, ये आपकी यूजर बेस बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों, जिससे कि आपकी सीयूजी जो है वो बढ़ती रहती है। और देखिए आपके डायरेक्ट में कोई लिमिटेशन नहीं है। बहुत सारे लोग जो है, पुराने लोग कहते हैं कि मैंने जितने लोगों को यहाँ पे सिस्टम में लेकर के आया था वो कोई भी एक्टिव नहीं है। आपके पास ओपन है, आप जो है 10 20 50 नए और लोगों को आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप यूजर बेस अपना क्रिएट कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। एक ऑफर है जो कि सेकंड लेवल के लिए कंपनी ने निकाला है। 100 रुपीज के हिसाब से यदि आपके 100 कार्ड यूजर हो जाते हैं तो आप यहाँ से 10,000 रुपया अर्जित कर सकते हैं। इसके बारे में यदि और जानकारी चाहिए तो आप अपने अपलाइन से बात करिए। दोस्तों यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपके समझना बहुत जरूरी है। जो सीयूजी बेनिफिट है, सीयूजी बेनिफिट मतलब 1 लेवल से लेकर के और 5 लेवल के अंदर में जितने आपके यूजर हैं उनका बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना है? आपके डायरेक्ट में 10 डायरेक्ट कार्ड मैंडेटरी है, 10 डायरेक्ट कार्ड मैंडेटरी है, मतलब 10 लोग ऐसे हों जो प्रीपेड कार्ड अप्लाई किए हुए हों। दूसरा, उन्होंने 100 रुपीज जो है वॉलेट में ऐड किया हो। तीसरा, आपको, ठीक है, आपको 1,000 रुपीज जो है मंथली एक्सपेंडिचर करना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो 1,000 रुपीज आप करेंगे इसमें बीबीपीएस का जो ट्रांजेक्शन है वो काउंटेड नहीं है। ये आप सब लोगों को बताइए और खुद भी समझिए। बीबीपीएस की जो ट्रांजेक्शन है वो मंथली एक्सपेंडिचर टारगेट जो 1,000 है उसमें ये कैलकुलेट नहीं होता है। राइट। सो दोस्तों, अपकमिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की यदि बात करें, आप सब लोगों को डेली जो है रवि जी अपडेट देते रहते हैं। एनसीएमसी सर्विस जो है जो फुली ऑपरेशनल नहीं है वो बहुत जल्द ऑपरेशनल होने वाला है। कार एंड बाइक इंश्योरेंस जो है वो भी आने वाला है। डीएमटी सर्विस, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर, वो भी कभी भी स्टार्ट हो सकता है। फ्लाइट टिकट्स भी यहाँ से जो है स्टार्ट होगा। यूपीआई ऑलरेडी मैंने बताया आपको, एंड और भी बहुत सारी चीजें जो है लाइन में है जो कि आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो दोस्तों लास्ट में यही कहूंगा कि यदि आपने ये बिलीव कर लिया कि यू कैन, तो आधी तो जंग जीत ली आपने। यदि आपने ये सोच लिया कि मतलब बिलीव कर लिया कि यस आई कैन, तो आपने आधी जंग तो वहीं जीत ली। बाकी जो है आप आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो भी पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।